गणपति बड़े होने लगे, माता पिताओं को चिंता होने लगी, अब बालकों के विवाह करने चाहिए। जैसे विवाह की बात आई तो महादेव जी ने कहा विवाह किसका होना चाहिए? पार्वती कहती मेरा तो प्रिय गणपति है, मुझे लगता है कि पहले गणपति का ब्याह होना चाहिए। महादेव कहते नहीं, कार्तिकेय बड़ा है, कार्तिकेय का ब्याह होना चाहिए। अब दोनों पुत्रों को पता चला कि हमारी ब्याह की बात चल रही है, तो दोनों ने आपस में जबरदस्ती करना आरंभ कर दिया, पहले मेरा ब्याह होना चाहिए। गणेश जी कहते नहीं, मेरा होगा ब्याह, मैया पहले मेरा ब्याह करूं। बात तो ऐसे करे जैसे लड्डू मिल रहे हो महाराज। अब माता पिता संकट में, अब दोनों ही झगड़ रहे हैं, पहले मेरा विवाह होना चाहिए, अब दो बालक एक साथ कैसे ब्याह करें? तो फिर माता पिता ने कहा कि भाई जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा, क्या करके आएगा? परिक्रमा करके आएगा पूरी इस वसुंधरा की, उसी का सबसे पहले ब्याह होगा। महाराज कार्तिकेय तुरंत मोर पर चढ़े, मोर उड़ गया, गणेश जी तकते रह गए। एक तो वो इतने विशाल, ऊपर से उनकी सवारी मूसक, महाराज नेक्स्ट सा चूहा, चले तो महाराज थक जाए, बेचारा चूहा हाँफने लग जाए, गणपति को उतरना पड़ता था। वो 1 किलोमीटर भी ढंग से नहीं चल पाए, उनके मन में खलबली कि बड़े भैया तो अब परिक्रमा लगा के आ जाएंगे, उनका ही ब्याह होगा। उधर से नारद जी आ रहे थे, नारद जी को सामने से आता हुआ देखा, कार्तिकेय को लगा अगर नारद जी ने के पास जाऊंगा, वो सामने से आ रहे हैं तो कहीं प्रवचन कराने ना बैठ जाए, बच्चों बैठ जाओ, थोड़ा सत्संग सुन के जाओ। तो वहीं से ही महाराज लौट गए। अब नारद जी ने देखा, वाह बच्चा, हमें देखकर लौट गए। और पीछे से गणपति जी अपने चूहे के पास धीरे धीरे चले आ रहे थे। महाराज गणपति जी को देखा नारद जी ने तो मन में विचार किया, उनको जाके प्रणाम किया। नारद बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटा क्या चक्कर है, ये कहाँ गया तुम्हारा बड़ा भाई और तुम कहाँ जा रहे हो? बताया माता पिता ने हमें विवाह करना था, बड़े भाई को भी विवाह करना था। अब हम दोनों की जिद को देखे माता पिता ने ये निर्णय दिया है कि जो इस वसुधा की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर पहले आएगा उसका ब्याह पहले होगा। तो मेरा तो ब्याह हो नहीं सकता है। नारद जी तो आप तो मुझे ही प्रवचन सुना दीजिए, क्योंकि बड़े भैया का तो ब्याह तय ही है। नारद जी ने कहा नहीं बेटा, तेरा ब्याह तो सबसे पहले होगा। वो कैसे हो सकता है? बोले जो तुम्हारे माता पिता वो जगत के माता पिता, और माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता है। सारी पृथ्वी और समग्र ब्रह्मांड की परिक्रमा केवल माता पिता की परिक्रमा लगाने से हो जाती है। माता पिता को कोई पूछ ले तो साक्षात भगवान को पूछ लिया। जो अपने माता पिता को संतुष्ट कर देता है उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने अपना ही रूप, भक्त ने जब कहा कि प्रभु मैं आपको कहाँ ढूंढूं, तो फिर भगवान ने अपने ही एक रूप में माता पिता को भेज दिया। इसलिए जब नारद जी से सुना तो कहा क्या करूं मैं? बोले अपने माता पिता की परिक्रमा लगा लो। फिर तो क्या था, गणपति अपने चूहे के साथ तुरंत मारे रिटर्न वापस हो गए। मारे आए, माता पिता कहने लगे अरे गणेश तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे भाई ने तो आधी परिक्रमा लगा ली होगी। बोले लगा लेने दो, मुझे पता है मुझे कहाँ की परिक्रमा लगानी। माता पिता आप बैठो। महादेव कहने लगे पर तुम करना क्या चाहते हो? बोले बस पिताश्री आप बैठ जाइए, माताश्री आप भी बैठ जाइए। और बिठा करके चरण पूज के महाराज 7 परिक्रमा लगा ली और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। माता पिता मैं आपको नमस्कार करता हूँ। महादेव पार्वती कहने लगे वो तो बात ठीक है, पर ये पूजा पाठ क्यों? और तुम अभी तक गए क्यों नहीं प्रदक्षिणा करने, कैसे पता चलेगा? बोले माँ पिताजी, जो नारद जी ने कहा था वही बातें माता पिता से कह दी कि शास्त्र कहते हैं भो मातर्भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो अपाहाय ग्रहेयो वै पितरो तीर्थमाव्रजेत् तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनेन च तयोर्यथा। जो माता पिता के
चरणों की पूजा करते हैं उसके जीवन का पाप नष्ट हो जाता है। जो सुबह उठ करके माता पिता के चरणों का दर्शन करते हैं उनके जीवन में सद्बुद्धि प्राप्त होती है। जो सुबह उठकर माता पिता को नमस्कार करके उनका चेहरा मुखमंडल देख करके आशीर्वाद लेकर बाहर निकलते हैं, उनके जीवन में पाप वृत्ति नहीं हो सकती, बुद्धि नहीं बिगड़ सकती। पुत्रश्च च महातीर्थम पित्रोश्चर पंकजम अन्य तीर्थम तु दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। और तीर्थों में दूर तक जाने से कोई फायदा नहीं है महाराज, घर में ही माता पिता तीर्थ हैं, उनको ही प्रणाम कर लेने से, उनको संतुष्ट कर लेने से महाराज सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। कहा कि ये बात सत्य नहीं है। महादेव पार्वती कहने लगे बिल्कुल सच कह रहा है, पर परिक्रमा तो लगानी ही पड़ेगी। बोले क्या माता पिता में अगर माता पिता की परिक्रमा लगा दी तो क्या ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं लगी? अब दोनों चुप हो गए महाराज, क्योंकि शास्त्र की बात पे बुद्धि मौन हो गई। बात तो सही है, नैतिकता में तो यही बात आती है। यहाँ महादेव और पार्वती गणपति का विवाह का आयोजन करते हैं। विश्व रूप की कन्या रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह का आयोजन कराया जाता है। लेकिन एक कथा आती है कि जिस समय विवाह का पक्का हुआ उस समय कार्तिकेय पहुंच गए। तो जब उन्होंने देखा बड़े बड़े महाराज उत्सव हो रहे हैं तो पूछा ये उत्सव किसके? तो कहा गणेश का विवाह हो रहा है। बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा गणेश तो कभी मेरे से आगे सामने से निकला नहीं, वो पहले कैसे आ गया? पता चला माता पिता की परिक्रमा लगा करके ही उसने माता पिता का हृदय जीत लिया है। तब तो बहुत दुखी हुए। मां पार्वती से रूठ कर चले गए। तुमने मुझे अपने शरीर से नहीं बनाया ना, इसलिए तुमने भेद किया। तुमने बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्वता देकर मेरे कर्म को ताकत नहीं दी, मेरे कर्म को आवश्यक नहीं समझा, महत्वपूर्ण नहीं समझा। इसलिए आज से मैं तुमसे दूर रहूंगा। और इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने शरीर का मांस जो था, शरीर का वो मांस हटा करके मां के सामने रख दिया और कहा से जो स्त्री मुझे देखेगी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। और चले गए। ऐसे दो पौराणिक कथा है। पहले तो दक्षिण भारत की कथा है कि वो दक्षिण भारत में चले गए, जिसको आज हम श्री शैलम पर्वत कहते हैं, जहां पे मल्लिकार्जुन भगवान का ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग जानते हो ना भगवान का? ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं पीछे लगे हुए हैं, स्थापना की है हमारे विप्र देवों ने, ब्राह्मणों ने। और प्रतिदिन वो दिव्य अर्चना महादेव की, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कराते हैं। जब आप दर्शन करते हैं, आपको तो घर बैठे महाराज चंडीगढ़ के अंदर ही 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन सब ने वैदिक मंत्रों के द्वारा उनका आवाहन किया है। रामेश्वरम से रामेश्वर भगवान को बुलाया है, महाकाल से महाकालेश्वर जी को बुलाया है, नागेश्वर से नागनाथ जी को बुलाया है, त्र्यंबकेश्वर से नासिक से महाराज त्र्यंबकेश्वर को बुलाया है, केदार से हिमालय से केदारेश्वर जी को बुलाया है। हर एक ज्योतिर्लिंग को जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लेता है उसे साक्षात शिव कृपा और मोक्ष प्राप्त होता है। आपको तो घर बैठे यहाँ हो रहा है महाराज 12 ज्योतिर्लिंगों का। हो सके तो सुबह सुबह उन पे जल अभिषेक भी कर दिया करो। अब रहे कितने दिन गए हैं? तो यहां दुखी होके चले जाते और ऐसा वर्णन आता है कि फिर कई वर्षों तक लौट कर नहीं आते हैं कार्तिकेय। तब माता पिता दुखी होकर के कार्तिकेय को ढूंढने जाते हैं और वो कहीं नहीं मिलते। तब नारद जी के द्वारा पता चलता है, नारद जी से पता चलता है कि वो क्रौच नाम के पर्वत पर रहते हैं। तो पार्वती को देख करके वो दूर चले जाते थे। तो आज पार्वती ने मालिनी का रूप बनाया। मालिनी जानते हैं ना?
मालिनी का रूप बना करके, शिवजी माली का रूप बन करके, अर्जुन के पुष्प लेकर के महाराज गए हैं। कार्तिकेय पर्वत से उतरते हैं पूजा के पुष्प लेने के लिए, और मालिनी के जो पार्वती बनी है उसके हाथ से जैसे ही लेने के लिए पुष्प हुए, पार्वती ने पहचान लिया ये तो कार्तिकेय, हाथ पकड़ा। वो कहते हाथ छोड़ो मेरा, तुम कौन? बोले तुम मां से कहां भागेगा, मन चाहा है वहां भाग रहा है, तुझे जाने नहीं दूंगी, चल लौट कर कैलाश पर्वत पर। कार्तिकेय कहते हैं कि नहीं मेरा हाथ छोड़ो, मैं तो सच में त्याग करके आया हूं, अब मैं लौट कर नहीं जा सकता। तब ये वचन दिया कि हाँ आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ सकते। तो हर पूर्णिमा वाले दिन पार्वती जी मिलने जाती है, और हर अमावस्या वाले दिन भगवान शिव आज भी महीने में 2 बार मिलने जाते हैं, एक बार पार्वती, एक बार भगवान शिव। और कार्तिकेय से दूर ना रहे इसलिए भगवान ने वहां पर मल्लिका अर्जुन के नाम से ज्योतिर्लिंग में वहां पर साक्षात प्रकट हो गए। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की।